जय हिंद। लगातार उठ रहे मुद्दों के बीच गर्माता बहस और बिहार एसटीटी एक ऐसा मुद्दा बनता हुआ जो कि न केवल राज्य का बल्कि पूरे देश को सर्वनाक करने वाली हालात बिहार ने बना दी है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लूटमारी की समस्या है। यहाँ पे लोग शिक्षा के माध्यम से लोगों को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे वैसे शिक्षकों को न्योता दिया जाता है जो कि खुद आंदोलन करके आते हैं और बच्चों को भी सिखाएंगे कि ये हमने ऐसे ऐसे संघर्ष किया था। बिहार में शिक्षक बनना अब आसान नहीं रह गया। यहाँ पे सारी अहर्ता पूरा करने के बावजूद भी आपको करना पड़ता है आंदोलन। आपको गुहार लगानी पड़ती है शिक्षा मंत्री के पास, आपको गुहार लगानी पड़ती है विभिन्न कोर्ट के माध्यम से। यानी बिहार सरकार पहले तो आंदोलन के लिए प्रेरित करती है और फिर कोर्ट जाने के लिए मजबूर करती है और उसके बाद मीठा मीठा बात भी करती है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच बिहार सरकार अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने कहा था 12 मार्च को कि 24,599 रिजल्ट, लेकिन जब विधानसभा में आवाज़ उठाई गई एक मंत्री के द्वारा, तो वहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि 12 मार्च को लगभग 70,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हो गए थे और 21 जून को बचे खुचे, यानी टोटल 80,000 पार कर गया आंकड़ा। यानी इतने दिन गुमराह करती रही सरकार अभ्यर्थियों को। और सदन में एसटीटी मुद्दे कितने जो है प्रभावी है, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी बिहार में अब एसटीटी मुद्दे काफ़ी बढ़ चढ़ गया है और अब आवाज़ गूंजेगी। और आवाज़ गूंजेगी एसटीटी 19 वाले का सर्टिफिकेट कब तक जारी होगी। और अब हम लोग आंदोलन के लिए तो तैयार ही हैं और ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार। देख सकते हैं कुछ तारांकित प्रश्न जो कल उठाए गए थे हमारे विधानसभा में, उनका जवाब भी सुना जाए। क्या यह बात सही है कि टीईटी 2019 के विज्ञापन के अनुसार कुल 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध उतने ही अभ्यर्थियों के विषय बारे में कोटिवार मेधा सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी तथा 12 मार्च 2021 के परिणाम में 24,599 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर उन सब की नौकरी पक्की समझी जाए कि बात सरकार द्वारा कही गई। दूसरा तारांकित प्रश्न था, क्या यह बात सही है कि 21 जून 2021 को जरूरी 24,599 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में गड़बड़ी हुई तो सरकार नियुक्ति के बजाय नियोजन की प्रक्रिया अपना रही है। और तीसरा, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पहले से स्वीकृत अन्य पदों को जोड़कर सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नियोजन के बजाय नियुक्ति देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं? तो माननीय जो मंत्री शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, उनका जवाब सुना जाए। पहला बात जो था उनका है कि वस्तु स्थिति है कि एसटीटी 2019 के आयोजन के संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या ये डैश दिया गया जो 15 विषयों के लिए कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित है। संदर्भ विज्ञापनों में उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। और दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षण प्रकाशित किया गया जिसमें लगभग 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित हुए। यानी इतने दिनों तक वर्गला रही थी सरकार। और दूसरे सवाल का जो जवाब है ये इनका मिल चुका है, पहले का भी आपने सुन लिया कि उल्लेख नहीं था। और तीसरा जो है ये कि दिनांक 21/6/2021 को शेष 3 विषय के परीक्षाफल के साथ सभी 15 विषय की मेधा सूची प्रकाशित की और इस परीक्षाफल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर क्वालिफाइड घोषित सभी अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो ये देखिए कहीं भी स्पष्ट है क्या कब होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं। गोल मटोल बातें केवल शिक्षा मंत्री बता रहे हैं और कहीं से भी सकारात्मक उत्तर नहीं आ रहा। शिक्षा मंत्री को पूरी तरीके से घेर कर यह पूछना चाहिए कि आप आखिर कब तक कर रहे हैं। ये बता छोड़िए कि छठे चरण क्या है, 7वें चरण क्या है, आप एक निश्चित डेट बताइए कि कब से शुरू होगा और नहीं होती है तो कौन सी कार्रवाई की जाए। इन तमाम चीज़ों पर जिक्र होनी चाहिए और हम युवाओं को केवल न कि सड़क पर बल्कि विधानसभा तक मार्च करनी है और किसी को भी बकसने का काम नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हम लोग को जेल ही क्यों न जानी पड़े। तो आप लोग तैयार रहे और ट्विटर कैंपेन जो 29 जुलाई
जो होने वाली है इसमें बढ़ चढ़ के, यानी 29 तारीख को आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आगे की कार्रवाई आगे होगी। जय हिंद।